एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मास्टर 2.0 में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है। इसके परमेय संख्याओं का संख्या निरूपण पर संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे। परमेय संख्याएं कहने का मतलब ये है कि p/q यानी कि 1/2 का हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। संख्या रेखा तो बनाना हम लोग जानते हैं, क्योंकि रेखाओं पे किसी रेखा पे संख्या को निरूपण कर देना ही संख्या रेखा है। जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पे मान लीजिए कोई बिंदु O है, ठीक है। इस बिंदु O पे शून्य हम लोग ले लिए, ठीक है। शून्य से दाईं तरफ हम लोग जाएंगे, इसके दाईं तरफ हम लोग समान दूरी पर चलेंगे तो धनात्मक संख्या निरूपित की जाती है। धनात्मक संख्याओं को दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। -1 -2 यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को बाईं ओर और धनात्मक संख्याओं को दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। इसकी दूरी समान होगी, ये दूरी हम लोग समान मान करके चलते हैं। इसकी दूरी मान लीजिए कि ये दूरी समान है, ठीक है। अब हम लोग कह रहा है कि 1/2 देंगे संख्या रेखा पे 1/2 को दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग एक को सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा पर एक को दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पे एक को दर्शा दिया गया है। अब 1/2 का मतलब है कि कोई एक पार्ट है, इसको कि दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के समान दूरी पर, ठीक है। इसको हमने O लिखा है, इसको A लिख लिया, इसको B लिख लिया, इसको C नोट किया, इसको D, इसी प्रकार इसको E नोट कर दिया। अब बाईं ओर हम लोग चलते हैं समान दूरी पर F G H I और G, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग नाम लिख लिए, यानी कि OA इक्वल टू OA बराबर जो दूरी है AB के बराबर दूरी है BC के, ठीक है। इसी तरह इधर हम लोग आए तो OF बराबर दूरी है FG के बराबर GH के, ठीक है ना, बराबर HI के, ठीक है। इस तरह यानी कि कहने का मतलब कि दूरी जो है वो समान है। अब हम लोग समान दूरी में 1/2 को ढूंढना है। तो 1/2 यानी कि जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक एक, इसको दो पार्ट में किया गया, ठीक है ना। तो दो पार्ट में दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो यही पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो ये पार्ट हो गया हम लोग का 1/2। यानी परमीय संख्या 1/2 को हम लोगों ने संख्या रेखा पे कहाँ सूचित किया, 0 से 1 के बीच में जो एक पार्ट हो गया वो 1/2 सूचित। हम लोगों को 1/2 के बदले हम लोगों को 1/3 को दर्शाना होता। अगर 1/3 को दर्शाना होता तो हम लोग कैसे दर्शाते, तो अब उसके लिए हम लोग क्या, ही पार्ट है यानी कि वस्तु जो है एक ही है, उसको ये 3 पार्ट में बांट रहा है। वस्तु कितनी है, वस्तु एक ही है और उसको ये कितने भागों में बांट दिया है, 3 बराबर भागों में बांट दिए, 1 2 और 3। ये 3 बराबर भागों में बांटा हुआ है और उसका एक हिस्सा 3 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जो एक हिस्सा है वही 1/3 कहलाएगा। तो अब इसे हम लोग कैसे सूचित करेंगे, अब O से A के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग 3 बराबर हिस्सों में 1 2 और इसे लेकर के 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा 1/3 होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर 1/4 हो तो क्या करेंगे, इस दो यहाँ से यहाँ तक को 4 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, और वो 1/4 होगा। अगर अब आते हैं 1/4 वाला यूनिट फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। अब आते हैं अगर हम लोगों को 1/4 नहीं 2/, हम लोगों को 4 दिखाना हो, ठीक है। अगर हम लोगों को, आइए अब इस संख्या रेखा को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं समझने के लिए 2/4 को इस संख्या पे रेखा पे कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है ना। 2/4 को हम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 1/2, यानी कि ये जो है वैसे ही ये आने वाला है। तो हम लोग 2/4 को देखते हैं कि 1/4 ही 1/2 ही कैसे होता है, दोनों एक ही संख्या है रेखा पे कैसे डिनोट की जाती है। अब कहता है कि दो वस्तुओं को 4 हिस्सों में
बांटा गया है। ठीक है, हम लोग कैसे बांटेंगे, तो देखिए 0 से 1 के बीच में जितना ये जो होता है ना नीचे डेनोमिनेटर में, उतना पार्ट हम लोग कर लेते हैं। 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 पार्ट हो गया। इस 4 पार्ट का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हिस्सा ही 2/4 है। ये दूसरा हिस्सा ही क्या है, 2/4 है। समझ में आया? अब देखिए 1/2 को हम लोग कैसे समझ रहे थे। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए इसको, इस संख्या रेखा को भूल जाइए। ठीक है, इसको, इस जो खिंचा हुआ है इसको भूल जाइए। अब इसको कहता है कि एक वस्तु है 2 पार्ट में बांटा गया है। तो वस्तु एक है, इसको 2 पार्ट में कहाँ से, यहाँ से आप 2 बराबर हिस्सों में एक हिस्सा और ये दूसरी हिस्सा, उसमें से पहली वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक की वस्तु को 1/4 और 2/4 है तो उसको 4 टुकड़ों में हम लोगों ने कर दिया। तो अब 1 और 2, 2/4 ये हो गया और 1/4 भी, इसी को हम लोग 2/4 कहें या 1/2 कहें। बात समझ में आ गई? अब आइए इसको हम लोग किसी और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब अगर हम लोग को क्वेश्चन मिले कि 5/2 है, अगर हम लोग को क्वेश्चन मिले कि 5/2 है, तो हम लोग इसको कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा, अब देखिए अभी मैंने बताया कि जितना नीचे रहता है डेनोमिनेटर में, जितना रहता है इन संख्याओं को उतने ही क्रम में बांट लिया जाता है। ठीक है, नीचे 2 है तो यहाँ से 1 को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, तो यहाँ से 1 और ये हो गया 2। ठीक है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक को भी 2 हिस्सों में, यानी कि डेनोमिनेटर में जितना रहेगा इन सब चीज़ों को पार्ट वाइज 2 हिस्सों में बांटते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट लिया। और ऊपर क्या है, 5 है, तो 5 है तो यहाँ से गिनते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5, और ये 5 जो है यहाँ पे आकर के 5/2 बनेगा। संख्या रेखा पे 5/2 कहाँ पे होगा, तो 2 और 3 के बीच में 5/2 होगा। अब देखिए अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कैसे होता है, 2 दूना 4 और 1 5, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना जानते हैं, यानी कि 2 कंप्लीट, कहने का मतलब कि 2 पूरा वस्तु हो रहा है और उसके बाद आधा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पूरी वस्तु हो गई और यहाँ से यहाँ तक 2 पूरी वस्तु हो गई, 2 पूरा और उसके बाद 1/2, 1/2 अभी हम लोगों ने समझा था, उसके बाद वाले में 1/2 पूरा हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब इसी को हम लोग समझते हैं कि अगर 5/2 है और वहाँ पे अगर हम लोग 5/3 संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 5/2 नहीं मिल करके अगर हम लोग को 5/3 संख्या रेखा पर दर्शाने के मिले तो हम लोग क्या करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि नीचे डेनोमिनेटर में जो भी संख्या रहती है उतना पार्ट हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या करते हैं, इतना पार्ट कर लेते हैं। ये जो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक, ओ से ए तक की जो वस्तु है, डेनोमिनेटर में 3 कह रहा है तो इसको 3 टुकड़ों में, 3 बराबर टुकड़ों में बांट लेंगे, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा। ठीक है, फिर इसको भी 3 टुकड़ों में, 1 2 और ये 3 टुकड़ा। फिर इधर भी आगे भी वैसे ही 1 2 और इसे लेकर के 3 टुकड़ा होना चाहिए। इस तरह से 3 टुकड़ा हो गया। अब इसको गिनेंगे, 5 कहाँ पर पूरा हो जाता है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पे आया। अब ये जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका होगा 5/3। संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को इसी प्रकार दर्शाया जाता है, 5/3 यहाँ पे आएगा। अब इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखिए क्या होता है, 3 एकम 3 और 2/3, यानी कि एक पूरी वस्तु, एक पूरा वस्तु है और आगे क्या कर रहा है, अगले वस्तु में 2 हिस्सा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पूरी वस्तु, उसके बाद कहता है दूसरी वस्तु में 2 हिस्सा, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा। समझ में आ रहा है बात को? इस तरह से संख्याओं को 1/2 1/4 2/4 5/2 1/2 इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑलरेडी दे दे, अगर कोई संख्या है आपको मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हो, ठीक है, इसको हम लोग का 3 3 का 9 2 11/2 11/3 समझे, या 3 गुना 1/3 गुना 2/3 को हम लोग समझते हैं। फिर से एक लाइन हम बनाते हैं, देखिए अगर हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना, बस मिक्स फ्रैक्शन को संख्या रेखा पे दिखाना है।
अगर हम लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन ही है और उसे संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम लोग पहले डेनोमिनेटर को देखेंगे, यानी कि हर को देखेंगे। हर जो है कितना है, हर 3 है, ठीक है। अंश और हर में हर को हम लोग को चेक करना है, हर 3 है। तो हर एक पार्ट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। कितने टुकड़ों में बांट करना है, 3 टुकड़ों में, 1 2 और इसे लेकर के 3 होना चाहिए। फिर इसे 1 2 और इसे लेकर के 3 होना चाहिए। 3 बराबर टुकड़ों में बांटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 बराबर टुकड़ों में आगे की ओर बांटते जाना है, ठीक है। 1 2 और इसे लेकर के 3, इसी तरह इसको भी 1 2 और इसे लेकर के 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया। अब ये कहता है 3 पूरा हिस्सा, तो 3 पूरा हिस्सा कहाँ से आता है, 1 2 3, यानी कि यहाँ तक तो पूछना ही नहीं है, इसे तो पूरा चाहिए नहीं। उसके बाद वाले में कितना हिस्सा चाहिए, इसको 2 हिस्सा, 1 2, यानी कि ये जो है यहाँ पे आएगा 3 गुना 2/3 जो है यहाँ पर आएगा। अब समझते हैं कि क्या ये 3 पूर्णांक 2/3 को हम लोग जब बटा में बदलते हैं, परिमेय संख्या में देखते हैं, तो ये मिलता है 3 3 का 9 2 11, 11/3। क्या 11/3 यहाँ पे आएगा, तो देखिए गिन करके देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे समझ में क्या, 11/3, यानी कि हर संख्या को 3 3 टुकड़ों में बांटा गया था, तो 11/3। अब कोई तो लेते हैं -3 पूर्णांक 2/4, ठीक है। तो ये देखिए कितना बन रहा है, 4 3 12 और 2 14/4। मैं संख्या रेखा पे माइनस संख्याओं को, और वो भी मिश्रित भिन्न वाले माइनस संख्याओं को कैसे दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि 3 जो है 3 पूरा पार्ट आता है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है वो कवर करेगा, और अगले पार्ट में इसे 2 चाहिए, अगले पार्ट में यानी यहाँ से यहाँ तक 2 चाहिए। और 2 कैसे देंगे, तो नीचे डेनोमिनेटर में 4 है, तो इसे 4 पार्ट में हम लोग को बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 1 2 3 4, और इसे देना कहाँ से है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो है संख्या यहाँ पर मिलेगा। अब फिर से हम लोग शुरू से समझते हैं इसी चीज को, ठीक है ना। ये 4 है, दोनों में हर में 4 है, तो हर संख्याओं को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, 1 2 3 4, इसे लेकर के 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर से 1 2 3 और इसे लेकर के 4, 1 2 3 और इसे लेकर के 4, इसमें तो 4/1 2 3 4, ठीक है। अब कह रहा था कि 3 पूरा, तो 3 पूरा हो गया, चौथे में 2 हिस्सा, चौथे में 2 हिस्सा दे दिया गया है, ठीक है। अब जरा सा इसको बटा बराबर में संख्या में हम इसे समझते हैं, क्या 14/4 यहीं पे आ रहा है, तो गिन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14/4 भी यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है, चाहे वो धनात्मक संख्या रेखा हो या फिर ऋणात्मक संख्या हो। अगर अभी भी आपका किसी तरह का डाउट है, संख्या रेखा समझ में नहीं है, और संख्या रेखा पे संख्याओं को निरूपित करने में अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपका कोई भी सवाल है, अगर क्लास 1 से लेकर के 10 तक आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, उसको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।